तो वेलकम टू सिग्नेचर ईकॉम सॉल्यूशंस। आई एम ऋषि। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मीशो पे सेल करने के फायदे क्या हैं और वहीं मीशो पे सेल करने के नुकसान क्या हैं, जो कि और मार्केट प्लेस जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे आपको मिलेगा बट मीशो पे आपको नहीं मिलेगा। तो इन टोटल मैं इस वीडियो में अपना ओपिनियन दूंगा, पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि मीशो पे अभी सेल करना चाहिए या नहीं चाहिए। इससे पहले हम उसके फायदे और नुकसान समझ लेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। और जहां पर कोई भी डाउट हो आपको, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। तो मैंने पॉइंट्स नोट डाउन करके भी रखे हुए हैं, हम डायरेक्टली इनको गो थ्रू करेंगे और वन बाय वन इनको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा भी। तो वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सो मैं आ गया हूँ मीशो के ये सेलर पोर्टल पे। ये मीशो का बायर पोर्टल है जो कि वेब में मैंने अभी ओपन कर रखा है। तो फायदे की सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या क्या फायदे हैं मीशो पे सेल करने के। तो सबसे पहला फायदा मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, नो ब्रांड अप्रूवल। तो आपको जैसे पता होगा, अगर आप मीशो पे सेल करना चाहते हो, अगर आपको लिस्टिंग करनी है, तो कोई भी ब्रांड का अप्रूवल लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली कोई भी आप ब्रांड लेकर आओ, कोई भी प्रोडक्ट लेके आओ, डायरेक्टली आप लिस्टिंग करो और अगले दिन से आपका जो प्रोडक्ट है वो लाइव हो जाएगा। कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी और आपको आपकी जो ऑर्डर्स हैं वो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। जबकि ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे ऐसा नहीं है। अगर आपको फ्लिपकार्ट पे कोई ब्रांड सेल करना है, मान के चलिए आपको यहाँ पे कोई भी, आप मैं सिंपल ब्रांड यहाँ पे उठा लेता हूँ, मान के चलिए कोई हेलमेट का ब्रांड है कोई, और आपको वो सेल करना है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर ब्रांड ऑथराइजेशन लगेगा, या तो आप ओनर होने चाहिए, आपके पास मतलब ब्रांड अप्रूवल होना चाहिए, तभी आप बेच सकते हो। मुझे रिसेंटली बहुत सारे सेलर ने ये कंप्लेन करी थी कि सर मेरा प्रोडक्ट जो ब्लॉक हो गया या मुझे ब्रांड अप्रूवल नहीं मिल रहा है। तो वहीं मीशो पे ये चीज़ नहीं होती है और आपको लिस्टिंग करना जो है वो बहुत आसान इसीलिए हो जाता है। आप कोई भी प्रोडक्ट लेके उसकी सेलिंग मीशो पे स्टार्ट कर सकते हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है और मुझे ये सबसे बड़ा एडवांटेज भी मीशो का अभी के टाइम पे लगता है कि क्यों यहाँ पे सेलर सबसे ज्यादा भाग रहे हैं, सबसे ज्यादा मीशो यहाँ पे, सबसे ज्यादा सेलर्स यहाँ पर क्यों आ रहे हैं आज के टाइम पे, राइट। तो पहला जो फायदा है ये ऑब्वियसली मीशो के सपोर्ट में जाता है। दूसरा, नो मैपिंग एंड लैचिंग। अब होता क्या है, मान के चलिए मीशो फ्लिपकार्ट पे आप अपना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, मान के चलो यही है, ये शर्ट आपकी आपने सेल कर रहे हो, कोई एग्जिस्टिंग सेलर इसको सेल कर रहा है और ये शर्ट काफी फेमस हो गई, काफी अच्छी चल रही है। तो आप में से कोई भी दूसरा सेलर उठ के क्या करता है, इसको मैपिंग कर लेता है, लैचिंग कर लेता है। अगर एग्जिस्टिंग सेलर के पास इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है तो इससे क्या होता है, कोई नया सेलर आया, उसने मैपिंग में और लैचिंग करी और उसके बाद यहाँ पे सारे ऑर्डर्स उसको चले जाते हैं। तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे ऐसा होता है, राइट। बट मीशो पे अभी के टाइम पे लैचिंग एंड मैपिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं है। मतलब आप अपना ब्रांड सेल कर रहे हो या आप अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आप उसकी रेटिंग लो, रिव्यू लो, आप उसका धीरे धीरे मार्केट बनाओ, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई आपका प्रोडक्ट मैप या लैच कर जाए और आपके सारे ऑर्डर उसको चले जाएं, चाहे आपके पास प्रूफ हो या नहीं हो। तो अभी के टाइम पे मैपिंग लैचिंग का मीशो पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी एडवांटेज मुझे लगता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली मीशो का एक और एडवांटेज हो जाता है जिसकी वजह से सेलर्स मीशो पे काफी ज्यादा जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सिंपल लिस्टिंग। आज तक अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जब आप लिस्टिंग करते थे तो आपने देखा होगा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग करना। सिंगल लिस्टिंग एक बार के लिए आप कर भी लो, बट बल्क लिस्टिंग करने के लिए आपकी हो जाती है हालत खराब। ये आप भी समझते हो क्योंकि मैंने इस पे प्रॉपर एक वीडियो भी बनाई थी, बल्क लिस्टिंग कैसे करते हैं, और आपने देखी भी होगी। बट उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे एरर्स आते हैं जो हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो बल्क एरर फ्लिपकार्ट में करना, अमेजोन में करना अपने आप में एक महाभारत है। वहां पे आप बल्क लिस्टिंग करने एक बार जाओगे तो आप फंस के रह जाओगे, आप अपना माथा पीट लोगे, लेकिन आपकी लिस्टिंग अप्रूव नहीं होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा क्यों अप्रूव नहीं हो रही है। हाँ, सिंगल लिस्टिंग में थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि वहां पे स्टेप बाय स्टेप फिल करना पड़ता है। तो ये दिक्कत काफी ज्यादा थी अमेजोन और फ्लिपकार्ट में, जो कि मीशो ने सॉल्व करी। और मीशो में अभी के टाइम में आप देखोगे, बल्क लिस्टिंग करो या आप सिंगल लिस्टिंग करो, बहुत आसान आपके लिए लिस्टिंग करना मीशो ने कर दिया है। जिससे कि आप देखिए यहाँ से डायरेक्ट कैटलॉग अपलोड करके सिंपल स्टेप बाय स्टेप है। और मैंने देखा बहुत सारे सेलर जिनको फ्लिपकार्ट अमेजोन में बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी लिस्टिंग के लिए, एक पर्सनल बंदा उन्होंने रखा हुआ था, मीशो में उन्होंने नहीं रखा और मीशो में वो खुद ब खुद ही लिस्टिंग करनी उन्होंने शुरू कर दी थी। तो ये भी बहुत अच्छा एडवांटेज है कि लिस्टिंग जो है वो काफी सिंपल है,
चाहे वो सिंगल हो चाहे वो बल्क हो, बहुत ज़्यादा सिंपल मीशो में हो जाती है। तो ये भी मीशो का मैं एडवांटेज समझता हूँ जो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। आप कोई भी प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी लिस्ट करके अपना प्रोडक्ट की सेलिंग शुरू कर सकते हैं। वहीं अमेजॉन फ्लिपकार्ट में अगर आप करते हो तो आप लिस्टिंग अप्रूव कराते कराते ही आपको इतना टाइम लग जाएगा, अगर आपको अच्छे से नॉलेज नहीं है तो आपको किसी प्रोफेशनल से ही वो करवाना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं मोर विजिबिलिटी की। मोर विजिबिलिटी की मैं बात क्यों कर रहा हूं, अभी के टाइम में मान के चलिए आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के चक्कर में हो, आपने कोई नया प्रोडक्ट लेकर आए हो, तो आपके पास 3 पोर्टल है, आप फ्लिपकार्ट पे भी डाल सकते हो, अमेजोन पे भी डाल सकते हो और मीशो पे भी डाल सकते हो, राइट। बट मीशो पे जो है विजिबिलिटी काफी ज्यादा है अभी के टाइम पे। ये मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जहां कस्टमर ज्यादा होंगे वहां विजिबिलिटी ज्यादा होगी। और आज आप अपने आसपास भी देखते होंगे जो भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनका जो 60 to 70% शॉपिंग होती है वो मीशो से ही हो रही है। और गर्ल्स के केस में आप देखोगे कि 90% से ज्यादा गर्ल्स आज के टाइम पे मीशो पे ही, विमेन हो गई गर्ल्स हो गई, सारी मीशो से ही शॉपिंग कर रहे हैं। तो जहां कस्टमर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली वहां विजिबिलिटी भी आपके प्रोडक्ट की ज्यादा होगी। बस आपको प्राइस कॉम्पिटिटिव रखना है, रेटिंग रिव्यूज अच्छे रखने हैं और अपने प्रोडक्ट का जो है फोटोज वगैरह जो है वो अट्रैक्टिव रखने हैं, आपको सेल बहुत आसानी से मिल जाएगी। मैंने ये एक्सपेरिमेंट भी करा था, मैंने नया अकाउंट बनाया था मीशो, फ्लिपकार्ट और अमेजोन में किसी सेलर का, और एक प्रोडक्ट मैंने तीनों जगह डाला तो मीशो पे मुझे 3 से 4 दिन के अंदर उसका एक ऑर्डर रिसीव हो गया था, जबकि फ्लिपकार्ट और अमेजोन में मुझे 15 से 20 दिन वहां पर ऑर्डर लाने के लिए लगे थे, वो भी कई चीजें कस्टमाइज करने के बाद। तो ये चीज काफी ज्यादा एडवांटेज मीशो को देती है, तो इसलिए मीशो का ये भी एक फायदा आपके सामने आता है। इसके बाद मैं नुकसान भी बताने वाला हूँ, डिसएडवांटेज क्या है, वहां से आपका ऑब्वियसली हो सकता है प्रोस्पेक्टिव थोड़ा बदल जाए। नेक्स्ट, हाई सेटलमेंट। देखो सीधी सी बात है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अपना सेल कर रहे हो ना, तो अल्टीमेट गोल है आपका कि आपको सेटलमेंट अच्छा मिलना चाहिए, मतलब आपको पैसा जो है वो अच्छा मिलना चाहिए आपकी सेल का। और वो कब होगा, जब मार्केट प्लेस अपने कमीशन कम लेंगे, शिपिंग चार्ज कम लेंगे, रिटर्न चार्जेस कम लेंगे और आपके रिटर्न्स कम आएंगे, राइट। बट अगर मैं अभी की बात करूं, अगर मैं सिर्फ सेटलमेंट की बात करूं, अगर आप किसी प्रोडक्ट को 200 रुपए में फ्लिपकार्ट पे भी लिस्ट कर लो, 200 अमेजोन पे भी लिस्ट कर लो, 200 में मीशो पे भी लिस्ट कर लो, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आपको मीशो पे जो है वो बैंक सेटलमेंट फ्लिपकार्ट अमेजोन से ज्यादा ही मिलेगा। तो ये भी बहुत अच्छा एडवांटेज है मीशो का, क्योंकि ऑब्वियसली एक सेलर चाहेगा कि उसको उसके प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा, अगर वो 200 का बेच रहा है तो कम से कम 280 270 तो उसको अपने प्रोडक्ट का मिले ही मिले, राइट। क्योंकि वहां पे उसको अपना फिर जो स्टॉक लाया था उसका भी रेट निकालना है और अपना मार्जिन भी निकालना है। तो ये भी काफी अच्छा एडवांटेज मीशो का हो जाता है। नेक्स्ट, न्यू मार्केट प्लेस है। आज भी मीशो एक न्यू मार्केट प्लेस है, तो धीरे धीरे इसके कस्टमर जो है वो और बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं। मतलब एक जो अगर से मीशो पे सेल बाई करता है वो और लोगों को भी बता रहा है, उससे भी मीशो की सेल बढ़ रही है, धीरे धीरे और लोग भी मीशो के बारे में जान रहे हैं। आज भी आपने देखा होगा इंडिया में, चलिए यंगस्टर में तो मैक्सिमम लोगों को मीशो पता है, बट आज भी उससे ऊपर वाली एज में लोग अमेजोन को जानते हैं, फ्लिपकार्ट को जानते हैं, बट लोग मीशो को नहीं जानते हैं, राइट। तो धीरे धीरे ये एक न्यू प्लेटफॉर्म है। न्यू प्लेटफॉर्म में एडवांटेज क्या होता है कि अगर आप आज से स्टार्ट कर दोगे तो ऑब्वियसली जब ये प्लेटफॉर्म की ग्रोथ होगी तो आपकी ग्रोथ भी होगी ही होगी, राइट। वहीं फ्लिपकार्ट अमेजोन ने जितना एक्सपेंड करना था मेरे हिसाब से कर लिया है, अब ये अपनी क्वालिटी अपनी सर्विसेज पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट अमेजोन को हर कोई इंडिया में जानता है, बच्चे से लेके बूढ़ा सब जानते हैं। बस ये अब अपनी सर्विस और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, ताकि जो कस्टमर इनको जानते हैं वो इन पे भरोसा बना के रखें और लोगों का भी भरोसा ये जीत पाए। तो न्यू मार्केट प्लेस होने की वजह से भी यहाँ पर मीशो पे काफी ज्यादा एडवांटेज आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो है, जो फायदा मैं बोलना चाहूंगा मीशो का है, वो है बिलो 500 प्रोडक्ट आपको यहाँ पे ज्यादा बेचने के लिए अलाउ होता है। मतलब सीधी सी बात है, मेरा बोलने का मतलब है बिलो 500 कस्टमर यहाँ पे आपको मिलते हैं। अब देखिए कस्टमर की भी एक रेंज होती है, आपने देखा होगा कुछ कस्टमर जो होते हैं वो अगर कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो वो डायरेक्ट ब्रांड लेते हैं। कुछ प्रोडक्ट होते हैं, कुछ सेलर मतलब बायर होते हैं जो ब्रांड तो नहीं लेते हैं लेकिन वो क्वालिटी अच्छी लेना चाहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहें तो वो सबसे सस्ता उसमें से लेना चाहते हैं। और आज भी इंडिया में जो लास्ट 2 कैटेगरी मैंने बताई उसी में सबसे ज्यादा लोग बिलोंग करते हैं। मतलब मिडिल क्लास फैमिली है तो ऑब्वियसली वो सबसे ज्यादा चाहेंगे कि सबसे सस्ता मिल जाए मुझे। अगर मान के चलिए आपको यहाँ पे होम एंड किचन का कोई भी प्रोडक्ट लेना है, मान के चलिए आपको कोई घड़ी लेनी है,
तो आप वही प्रोडक्ट, आप देखिए सिंपल से सबसे पहले सोचोगे कि कम रेट में मुझे अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट कहाँ पे मिल जाए, ब्रांड उनको मतलब नहीं है ब्रांड से। तो ये भी काफी ज्यादा एडवांटेज है मीशो का कि आज मीशो पे जितने भी कस्टमर हैं उसमें से आप ये लगा लीजिए कि 70 to 80% जो कस्टमर है वो हैं जो 500 से नीचे का ही अपने प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं, वो ब्रांड के लिए नहीं जाते हैं या वो कोई कॉस्टली प्रोडक्ट की ओर नहीं जाते हैं। तो इस टाइप का कस्टमर मीशो के पास अभी के टाइम पे है, तो ये भी आपके लिए एक एडवांटेज साबित हो सकता है, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा जो कस्टमर बेस है वो है। तो इससे ऑब्वियसली बड़ा कस्टमर बेस है तो आपको भी फायदा होगा यहाँ पे सेल करने में, राइट। नेक्स्ट है आपका गुड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। मैं एक चीज मैंने नोटिस करी है, फ्लिपकार्ट भी प्रोडक्ट रिकमेंडेशन देता है सेलर्स को, जितने भी आप सेलर्स हो फ्लिपकार्ट भी प्रोडक्ट रिकमेंडेशन देता है, अमेजोन भी प्रोडक्ट रिकमेंडेशन देता है, मीशो भी प्रोडक्ट रिकमेंडेशन देता है, मतलब ये प्रोडक्ट आप बेचो करके। तो यहाँ पर मैंने जो नोटिस किया कि मीशो का जो कस्टमर जो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन होता है वो काफी ज्यादा सटीक और बहुत ही एक्यूरेट होता है। ये मैंने बहुत बार नोटिस किया है। इनका एल्गोरिदम जो है, जो प्रोडक्ट का रिसर्च करता है इंट्रा मार्केट इंटर मार्केट, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से प्रोडक्ट रिकमेंडेशन जो होती है वो आपको काफी अच्छी मीशो पे मिल जाती हैं। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आपको अगर कोई हीरो प्रोडक्ट अपना नहीं मिल पा रहा है, आप बहुत टाइम से सेल कर रहे हो उसके बाद भी आपको सेल नहीं आ रही है, तो आप प्रोडक्ट रिकमेंडेशन में जाके कुछ ना कुछ लेके आने की कोशिश करो और उसको एक कॉम्पिटिटिव प्राइस में बेच के अपना जो हीरो प्रोडक्ट है वो लेके आओ और अपना बिजनेस को डेली ऑर्डर अपने बिजनेस में लेकर आओ, राइट। तो ये थे कुछ फायदे जो मीशो के मेरे को समझ में आए। इसके अलावा आपको लगता है कोई और एडवांटेज है मीशो का, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता देना। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की, और ऑब्वियसली मेरे हिसाब से मैक्सिमम सेलर यहाँ पे डिसएडवांटेज देखने भी आए होंगे, क्योंकि आपको हो सकता है परेशानी हो रही हो मीशो में। तो डिसएडवांटेजेस भी मैं एकदम ओपन माइंड से यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, कोई भी तरफदारी नहीं करूंगा मीशो की। ऑनलाइन मार्केट प्लेस जो है फ्लिपकार्ट और अमेजोन, उससे कंपेयर करके ही बताऊंगा। तो हम शुरू करते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेरा क्या पर्सनल सजेशन है आपको मीशो पे अभी किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो सबसे पहले नो ब्रांड अप्रूवल। जैसा आपने देखा कि मीशो के एडवांटेज में, फायदे में मैंने आपको बताया था कि ब्रांड अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, राइट। बट मैं नुकसान में भी बता रहा हूँ कि ब्रांड अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, तो वो एक नुकसान भी है। नुकसान किसके लिए? देखिए, बिना ब्रांड अप्रूवल के जब आप सेल करते हो, तो मान के चलिए मैं एक ब्रांड ओनर हूँ, मैं भी एक सेलर हूँ और आप भी एक सेलर हो जो मेरे ब्रांड का अप्रूवल आपके पास नहीं है, तो आप मेरे ब्रांड का नाम सेल करोगे, तो ब्रांड सेल करोगे तो ऑब्वियसली मेरी सेल कम होगी, क्योंकि आप लेसर प्राइस में उसका डुप्लीकेट भी बेच सकते हो, राइट। उसके साथ साथ मेरे ब्रांड का नाम खराब होगा। तो इसलिए ब्रांड अप्रूवल अगर नहीं चाहिए तो वो किसी सेलर्स के लिए फायदा भी है और कहीं ना कहीं वो किसी सेलर के लिए नुकसानदायक भी होता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है फ्लिपकार्ट सॉरी मीशो का, जो कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट में अभी ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, नो मैपिंग एंड लैचिंग। सेम अगेन मैंने ये फायदे में भी बताया था कि मैपिंग लैचिंग मीशो पे नहीं होती है, तो इसका फायदा है आपको, बट वही नुकसान भी है, क्योंकि अगर कोई सेलर जो है, अगर मान के चलिए कोई सेलर है और वो अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है, उसकी सेल नहीं आ रही है, वो चाहता है भाई लैचिंग और मैपिंग से ही मैं बिजनेस को ग्रो करूं, तो वो नहीं कर पाएगा। तो ये एक डिसएडवांटेज भी हो सकती है, क्योंकि मीशो पे अभी के टाइम मैपिंग लैचिंग अलाउड नहीं है, वहीं फ्लिपकार्ट और मीशो मिंत्रा अमेजोन पे ये अलाउड है। तो ये चीज अगर नहीं अलाउड है तो सेलर के लिए ये भी एक डिसएडवांटेज हो सकता है, क्योंकि एक नया सेलर जो मैपिंग लैचिंग से ग्रो कर सकता था वो यहाँ पे नहीं कर सकता। और मैपिंग लैचिंग कोई इलीगल नहीं है, वो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे ओपनली होती है, तो इलीगल भी नहीं है, बस आपको अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, राइट। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। लेसर एनालिटिक्स, ये चीज मेरे को सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज लगती है मीशो पे, कि यहाँ पर क्या है, एनालिटिक्स की बहुत ज्यादा कमी है। अब अगर आप एक फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड पे जाओगे, अगर आप एक फ्लिपकार्ट सेलर हो तो आपको पता होगा कि अगर आप फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड पे जाओगे तो आपको A to Z सारी चीजों की रिपोर्ट्स यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे भाई मेरी अभी सेल, मेरी अभी विजिबिलिटी कितनी आ रही है, उसमें से मेरा क्लिक्स कितने हो रहे हैं, उसमें से मेरा कन्वर्जन कितना हो रहा है, मेरा अभी के टाइम पे किस प्रोडक्ट में कितनी विजिबिलिटी आ रही है, किस प्रोडक्ट में विजिबिलिटी नहीं आ रही है, सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पर मिल जाता है। बट मीशो पे अभी के टाइम पे ऐसा नहीं है। सो डेटा ही अगर आपके सामने अवेलेबल नहीं होता है तो इससे डिसएडवांटेज क्या है कि अगर डेटा ही नहीं है तो आप किस डायरेक्शन में काम करोगे आपको समझ में नहीं आता। आपको समझ नहीं आ रहा है कि विजिबिलिटी जो नहीं आ रही मेरे प्रोडक्ट की,
या मेरे प्रोडक्ट पे क्लिक जो नहीं आ रहे, मेरे प्रोडक्ट पे सेल नहीं आ रही है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, तो वो चीज फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो लेस एनालिटिक्स की वजह से मीशो को मैं काफी ज्यादा डिसएडवांटेज अभी के टाइम पे समझूंगा। आने वाले टाइम में हो सकता है एनालिटिक्स अवेलेबल हो, उसके बाद मीशो काफी अच्छा इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, लेसर कैटेगरीज। अभी के टाइम पे मीशो पे जो है कैटेगरीज काफी कम है एज कंपेयर टू फ्लिपकार्ट। आप फ्लिपकार्ट पे अगर देखोगे, अमेजोन पे देखोगे, अमेजोन पे तो पूछो मत कितनी कैटेगरीज आपको मिलेगी। कैटेगरीज के साथ साथ आपको अदर सर्विसेज भी मीशो पे बहुत सारी मिल जाती है। सेम अभी फ्लिपकार्ट भी एक्सपेंड कर रहा है, बहुत सारी कैटेगरीज लेके तो ऑलरेडी आ रखा है, ग्रोसरी भी है, साथ साथ में बहुत सारी अदर सर्विसेज भी आपने देखी होगी फ्लिपकार्ट ने शुरू कर रखी है, जैसे फ्लाइट बुकिंग हो गई, उसका होटल बुकिंग हो गई, एनएफटी में भी अभी आ गए हैं। तो मतलब अनलिमिटेड जगह अभी के टाइम पे फ्लिपकार्ट एक्सपेंड कर रहा है। फ्लिपकार्ट का प्लस है, वहीं यहाँ पे प्राइम होता है, बट अभी के टाइम पे मीशो पे जो है इतना एक्सपेंड नहीं है, कैटेगरीज अभी लिमिटेड कैटेगरीज हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी एक डिसएडवांटेज में आती है, बट इस चीज का आप फायदा भी उठा सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में जब कोई नई कैटेगरी आएगी तो आप उसमें हीरो बन सकते हो। तो ये एक डिसएडवांटेज मैं गिनूंगा। नेक्स्ट, हाई रिटर्न्स। अगर मैं एवरेज रिटर्न्स की बात करूं आज के टाइम पे फ्लिपकार्ट पे, तो वो लगभग 17% का है। थ्रू आउट दी कैटेगरी 17% रिटर्न आते हैं। वहीं अमेजोन की बात करूं तो ये आपका 13 से 14% तक लिमिटेड है। बट वहीं मीशो की मैं बात करूं तो ये 20% से ऊपर का है। आपका कितना है रिटर्न परसेंटेज, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि एक रिटर्न परसेंटेज एक ऐसी चीज है ना जहां पे सेलर सबसे ज्यादा नुकसान झेलता है। तो कहीं ना कहीं अगर सबसे ज्यादा नुकसान जिस चीज में हमें हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो चीज को हमें ज्यादा से ज्यादा इग्नोर करना चाहिए, राइट। तो मीशो पे जो हाई रिटर्न है वो एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और हाई रिटर्न क्यों है, इसके पीछे भी हाई रिटर्न के साथ साथ फेक ऑर्डर भी मैंने देखा बहुत सारे पड़ते हैं। अब ये सब ऐसा क्यों है, क्योंकि मीशो ने कस्टमर को जो है वो बहुत ज्यादा लिबर्टी दे रखी है, बहुत ज्यादा छूट दे रखी है। आपने देखा होगा, अगर आपने कभी अमेजोन फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट मंगाया है, तो आपका प्रोडक्ट जब रिटर्न होता है तो बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन होती है, आपका प्रोडक्ट देखा जाता है, सब कुछ चेक किया जाता है। मीशो पे आप देखोगे कुछ भी चेक नहीं किया जाता, सीधा आएगा बंदा, आपने जैसा भी प्रोडक्ट पैक किया, कुछ भी किया, आप एज अ कस्टमर अगर आप देख रहे हैं तो बहुत आसान है आपके लिए। एज अ कस्टमर बहुत छूट है, एज ए कस्टमर बहुत लिबर्टी है, एज ए कस्टमर आप बहुत अच्छे शॉपिंग एक्सपीरियंस ले सकते हो। बट वहां पे फिर सेलर को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। तो ये जो हाई रिटर्न फेक ऑर्डर का, ये सबसे बड़ा इश्यू है अभी के टाइम पे मीशो का, जिसकी वजह से मैं मीशो को इसको डिसएडवांटेज में रखूंगा। नेक्स्ट, लो सेलर कंट्रोल सेल। मतलब देखिए सीधी सी बात है, अगर आप किसी भी मार्केट प्लेस पे सेल कर रहे हैं तो उसकी सेल का कंट्रोल आपके हाथ पे होना चाहिए। आप अगर ज्यादा मेहनत करें तो आपकी सेल बढ़नी चाहिए, आपको ज्यादा नॉलेज है तो आपकी सेल बढ़नी चाहिए, आप ज्यादा काम करें अपने पोर्टल पे तो आपकी सेल बढ़नी चाहिए। और ऐसा ही होता है फ्लिपकार्ट अमेजोन पे, क्योंकि वहां पे जितनी ज्यादा नॉलेज, जितना ज्यादा कस्टमाइजेशन आप करोगे, जितना ज्यादा आप वर्क करोगे अपनी लिस्टिंग पे, विजिबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी और आप अपने सेल को बढ़ा सकते हो। मतलब सारा सेल का कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। बट वहीं मीशो पे मैं देखता हूँ कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है, हर बार ऐसा नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई एक नया सेलर आया, उसने जस्ट अपनी लिस्टिंग करी, उसको लिस्टिंग करनी भी अच्छे से नहीं आती थी, बस लिस्टिंग ठोक दी और उसके बाद उसकी सेल धकाधक आनी शुरू हो गई। वहीं आप बहुत टाइम से लगे हुए हो, आपको पूरी नॉलेज है, उसके बाद भी आपकी सेल नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि ऐसा हो रहा है बहुत सेलर के साथ, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके हाथ पे मीशो की सेल बहुत कम है। हाँ, आप प्रॉपरली कस्टमाइज अपने पोर्टल को कर सकते हो, उसके लिए बहुत सारी चीजें मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में समझा चुका हूँ। प्रीवियस में 200 प्लस वीडियोस बना चुका हूं, उनमें मैंने समझाया है। बट यहाँ पे जो सेलर कंट्रोलेबल सेल है वो बहुत कम है, तो इस वजह से भी इसको मैं डिसएडवांटेज लेके चलता हूँ, राइट। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अभी कभी लाइक कर दो सबसे पहले वीडियो को, राइट, क्योंकि बाद में लाइक करना भूल जाते हैं बहुत सारे सेलर। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो rishi.ecommerce करके मैं वहाँ पे अपना पूरा मैनेज करता हूँ, वहाँ पे मैं आपके सवालों के जवाब भी देता हूँ, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिसएडवांटेज की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें से किस चीज से आप रिलेट कर रहे हो वो मुझे कमेंट में जरूर बता देना, बाकी मैं उस पर और भी फोकस कर सकता हूँ। नो एड्स बजट एडिशन, ये वाला ऑप्शन भी काफी बेकार है मीशो का अभी के टाइम पे। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर एक नया सेलर है वो ग्रो करना चाहता है तो ऑब्वियसली उसको 1200 रुपए का एड बजट क्रेडिट दिया जाता है, उसको आप बिना किसी बजट के यूटिलाइज कर सकते हैं। बट मान के चलिए आपको एड चलाना है और आपकी अभी तक एक भी सेल नहीं हुई है, तो उस केस में मीशो पे लो बजट दिखाता है, मतलब आप ऐड भी नहीं चला सकते। अब इस चक्कर में क्या होता है, सेलर फंस जाता है। सेलर क्या करता है, यार ऐड चलेगा तभी तो सेल आएगी,
और सेल आएगी तभी तो ऐड चलेगा। इस तरीके से सेलर इन दोनों में फंस जाता है। और फिर उसके बाद एक ही ऑप्शन होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को अच्छे से कस्टमाइज करके पहले सेल निकाले, राइट। तो बजट एडिशन का कोई एक्सटर्नल ऑप्शन नहीं है। वहीं अमेजोन और फ्लिपकार्ट में आपने देखा होगा, वहां पे आप एडिशनली बजट ऐड बाहर से कर सकते हैं, जिससे आप अपना प्रोडक्ट को शुरुआती विजिबिलिटी दिला सकते हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज में मैं लेके चलूंगा अभी के टाइम पे मीशो पे। नेक्स्ट, न्यू मार्केट प्लेस एक एडवांटेज भी होता है, न्यू मार्केट प्लेस एक डिसएडवांटेज भी होता है। अगर एक नया मार्केट प्लेस है तो वो थोड़ा भरोसे का, आपको पता है रिसेंटली कुछ मार्केट प्लेसेस बंद भी होती है, उस वजह से भरोसा थोड़ा कम रहता है। और भरोसा कम रहता है दोनों तरफ से, मतलब सेलर भी भरोसा कम करता है और बायर भी भरोसा कम करता है। तो इस वजह से न्यू मार्केट प्लेस एक एडवांटेज में भी गिना जाता है और एक नुकसान में भी गिना जाता है, क्योंकि लेसर उसमें ट्रस्टेबिलिटी होती है। साथ साथ में अगर आप कोई महंगा प्रोडक्ट बेच रहे हो तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो मार्केट प्लेस की ट्रस्टेबिलिटी, उसके बाद कस्टमर की ट्रस्टेबिलिटी, उसके बाद आपका प्रोडक्ट का वापस आने की ट्रस्टेबिलिटी। तो बहुत सारे ये चीजें बीच में आती हैं, इस वजह से न्यू मार्केट प्लेस को मैं एक डिसएडवांटेज की तरह भी लेके चलता हूँ। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है बिलो 500 कस्टमर। जिस चीज को मैंने एक एडवांटेज के लिए बताया था, वही चीज एक डिसएडवांटेज में भी साबित होती है। क्योंकि देखिए, हर चीज का फायदा और नुकसान होता है, आपने देखा होगा। बस ये देखना है कि आपको उससे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अब आपने देखा है जैसे मीशो पे ज्यादातर जो कस्टमर है वो कस्टमर है जो कम बजट में शॉपिंग करते हैं। तो ऑब्वियसली जो कम बजट में शॉपिंग करते हैं उनके रिटर्न करने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि मान के चलिए 162 रुपए की आपकी उन्होंने ये वाली जीन्स परचेज करी, अब कल के टाइम पे उनको 155 रुपए की कहीं पर मिल गई तो वो ये नहीं लेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे और 155 वाली ले लेंगे। बट वहीं अमेजोन फ्लिपकार्ट में मैंने ये चीज देखी है कि अगर कस्टमर कोई चीज बाई कर लेता है और उसको कुछ रेट कम भी मिले किसी दूसरे मार्केट प्लेस पे, तो वो कैंसिल नहीं करता है, रिटर्न नहीं करता है, क्योंकि उसको ब्रांड पे और फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे ट्रस्ट होता है। तो यहाँ पे ये चीज एक डिसएडवांटेज की तरह भी है। तो आप मुझे बताइए कि इस चीज का आपको डिसएडवांटेज हुआ या एडवांटेज हुआ। ठीक है, तो हर चीज के दो पहलू यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट, जो काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है अभी के टाइम पे मीशो के पोर्टल पे, वो है लेस सपोर्ट ऑप्शन। जो है वो काफी कम अभी के टाइम पे सपोर्ट कर रहा है अच्छे से सेलर्स को। तो मैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जरूर बोलूंगा। आप आपको मैं बता दूं, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जब भी आप टिकट रेस करते हैं तो मेरे हिसाब से कंपेरेटिवली काफी अच्छा आपको सपोर्ट मिल जाता है। अमेजोन पे तो बेस्ट सपोर्ट है, वहां पे आपको तुरंत कॉल आ जाती है। फ्लिपकार्ट पे किसी किसी केस में आती है, बट मीशो पे मैं अभी के टाइम पे देख रहा हूँ, अगर आप सपोर्ट में टिकट रेस करते हो, मैक्सिमम टिकट्स पे आपका जो आपको सोल्यूशन है वो प्रॉपरली नहीं मिल पाता है। ना आपको अच्छे से कॉल आती है, कॉल आती भी है तो वो ड्रॉप बहुत बार हो जाती है। और इस चक्कर में क्या है कि आप अच्छे से जब मार्केट प्लेस से अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हो, आपके सवालों का जवाब नहीं मिल पाता है, तो उस चक्कर में आपको मार्केट प्लेस से गुस्सा तो आएगा ही आएगा और आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी खराब हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से जो सपोर्ट ऑप्शन है उसको मीशो को इम्प्रूव करना चाहिए, तो काफी अच्छा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। बाकी आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि मीशो मार्केट प्लेस का अभी के टाइम में फायदे ज्यादा है, नुकसान ज्यादा है? और तीनों मार्केट प्लेस में से आपको अभी के टाइम पे बेस्ट मार्केट प्लेस कौन सा लगता है? क्योंकि देखो, एज ए सेलर आपको फर्क नहीं पड़ता कौन सा मार्केट प्लेस से सेल आ रही है, आपको कोशिश करनी है कि अगर आपका एक अच्छा प्रोडक्ट है तो उसको आप तीनों मार्केट प्लेस पे डाल के वहां से सेल लो, राइट। अभी के टाइम में बीबीडी चालू हो गया है, प्री बीबीडी चालू हुआ है। उसके बाद अमेजोन पे बहुत बड़ा सेल आने वाली है, अमेजोन का जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल है, चेक कर सकते हैं आप, अभी से एडवर्टीजमेंट होने लग गए हैं। मीशो की भी ब्लॉकबस्टर सेल आने वाली है। तो दिस मंथ सितंबर अक्टूबर आपके सामने बहुत बड़ा धमाका रहने वाला है सेल का, तो आपको उसका फायदा उठाना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ कि आपको कौन सा मार्केट प्लेस अभी के टाइम में आप ज्यादा फोकस कर रहे हो। साथ साथ में अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं मीशो के बारे में, तो फायदे नुकसान दोनों बताने के बाद मैं यही बोलूंगा कि आपको सेल करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है सेटलमेंट, अगर सेटलमेंट अच्छा मिल रहा है तो आपको इस पे काम करना चाहिए। बाकी रिटर्न्स की जहां पर है, तो रिटर्न्स के लिए डबल प्राइसिंग को आपको प्रॉपरली रखना पड़ेगा अपना, वहां से रिटर्न्स आपके कम आएंगे। तो वो चीज मीशो ने इसीलिए ही इंट्रोड्यूस करी है। तो कुल मिला के अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप सेल करिए, साथ साथ में अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी आप अपना साथ साथ में बिजनेस को बढ़ा के चलिए। बाकी मैं मीशो के अगर टीम से कोई वीडियो को देख रहा है तो मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि आप अगर एनालिटिक पे ज्यादा काम करें, सपोर्ट पे ज्यादा काम करें और रिटर्न लेस करने पे ज्यादा काम करें तो बहुत अच्छा मार्केट प्लेस बन सकता है, डायरेक्टली फ्लिपकार्ट और अमेजोन से टक्कर हो सकती है। सो वीडियो को लाइक तो आपने कर ही लिया होगा,
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऐसे ही फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो के रिलेटेड, ऑर्डर ग्रोथ के रिलेटेड मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ। और अगर कोई भी आपको मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से रिलेटेड क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी टीम का नंबर दिया गया, आप डायरेक्टली वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी पर्सनली मुझे ऋषि.e-commerce पे मैसेज कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।